नमस्कार दोस्तों, BH चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को हुई थी और इसके शुरुआती दौर से स्पाइसजेट ने अपनी सेवा प्रदान करनी शुरू कर दी थी। फिर बाद में जाकर इंडिगो ने भी दस्तक दिया दरभंगा एयरपोर्ट पर, जिससे कि कई लोग कयास लगा रहे थे कि अब दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट का किराया कम हो सकेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। वहीं हम आपको बता दें कि अब दरभंगा एयरपोर्ट से तीसरी बड़ी कंपनी अपनी सेवा देने आ सकती है और ये जो कंपनी है वो है एयरगो की कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अभी हाल ही में गो एयर ने पटना एयरपोर्ट से 3 जोड़ी फ्लाइट की घोषणा की है, जिससे और भी ज़्यादा उम्मीद बढ़ रही है कि जल्द ही दरभंगा से भी गो एयर फ्लाइट की घोषणा कर सकती है। अगर गो एयर दरभंगा एयरपोर्ट पर आती है तो एक बार फिर से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वहीं हम आपको बता दें कि गो एयर अगर फ्लाइट की सेवा देना चाहता है तो 2 ऐसे शहर हैं जहाँ उनको फ़ायदा हो सकेगा। जिनमें सबसे पहला नाम अमृतसर, यानी कि कहें तो पंजाब से दरभंगा की फ़्लाइट, क्योंकि पंजाब में मिथिलांचल के लोग सबसे अधिक रहते हैं और यहाँ की जो फ्लाइट है उसमें फ़्लाइट के लोगों की संख्या भी अधिक होती है। वहीं दूसरी जगह की अगर हम बात करें तो वो है बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ से रेगुलर फ़्लाइट होती है लेकिन यहाँ का किराया बहुत ही महंगा होता है। अगर गो एयर यहाँ फ़्लाइट की दामों की संख्या में कम रखे तो यात्रियों के साथ साथ कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि आने वाले समय में दरभंगा एयरपोर्ट से अपनी सेवा कब शुरू दे पाता है, और अगर दरभंगा एयरपोर्ट से 3 बड़ी कंपनी स्पाइसजेट, इंडिगो, एयर कंपनी आती है तो आप किन से सफ़र करना ज़्यादा पसंद करेंगे, इस बारे में आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट से जितना खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट हम समय से आप तक पहुंचा सकें और आपको अपडेट रख सकें। शुक्रिया।